नमस्कार। आज हम एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या नक्शे पर खींची गई एक लकीर सच में इंसानी दिलों को बांट सकती है? आज की हमारी कहानी इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। ये शब्द हैं एक पाकिस्तानी कस्टम ऑफिसर के, और सच कहूं तो यही हमारी कहानी का दिल है। एक ऐसी बात जो कानून से कहीं ज्यादा इंसानियत के बारे में है। तो सवाल ये उठता है कि नमक के एक मामूली से पैकेट में आखिर ऐसा क्या था जो सरहदों के सख्त कानूनों को भी झुका सकता था। यही सवाल हमें ले जाता है यादों, प्यार और पहचान के एक सफर पर। एक ऐसा सफर जो बंटवारे की परछाई में तय हुआ था। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत सियासत से नहीं, बल्कि एक बहुत ही सादे और इंसानी रिश्ते से होती है। एक कीर्तन में कहानी की जो मेन कैरेक्टर हैं सफिया, उनकी नज़र एक बुजुर्ग सिख महिला पर पड़ती है और उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो वो अपनी माँ को देख रही हों, बिल्कुल वैसी ही। और बस यही वो एक पल है जो एक ऐसे वादे की नींव रखता है जो इस पूरी कहानी को आगे लेकर जाएगा। महिला बताती हैं कि बंटवारे में उन्हें अपना घर लाहौर छोड़ना पड़ा, और भले ही वो इतने सालों से भारत में रह रही हैं, लेकिन उनका दिल आज भी लाहौर को ही अपना असली वतन मानता है। और जब उन्हें पता चलता है कि सफिया लाहौर जा रही हैं, तो वो बड़ी हिचकिचाहट के साथ एक छोटी सी लेकिन बहुत गहरी गुजारिश करती हैं। वो मांगती हैं थोड़ा सा लाहौरी नमक, बस उस घर का एक जायका जिससे वो अब कभी देख नहीं सकती। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये नमक सिर्फ नमक नहीं है, ये तो प्रतीक है अपनी जड़ों का, अपनी यादों का, उस मिट्टी से जुड़ाव का। लेकिन इस वादे को निभाना सफिया के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। अब सफिया लाहौर में है और वो नमक हासिल भी कर लेती हैं, पर मुश्किल अब शुरू होती है। वादा पूरा करना, जैसा कि मैंने कहा, आसान नहीं है। उनके भाई जो पुलिस में हैं, वो उन्हें समझाते हैं कि देखो ये गैर कानूनी है, कस्टम में पकड़ी जाओगी, बेइज्जती होगी। ये है कानून की बात। लेकिन सफिया के लिए ये प्यार का तोहफा है, एक वादा है, और वो इसे चोरी से नहीं ले जाएंगी। वो एक अलग ही कानून से बंधी हैं, इंसानियत के, मोहब्बत के कानून से। तो पहले तो वो सोचती हैं कि कीनू की टोकरी में छिपा लें, लेकिन फिर उनका ज़मीर उन्हें रोकता है। वो फैसला करती हैं कि नहीं, मोहब्बत का ये तोहफा चोरी छिपे नहीं जाएगा। इसे तो खुले तौर पर पूरे सम्मान के साथ सरहद पार ले जाया जाएगा। और अब आता है कहानी का सबसे अहम मोड़, सरहद, जहां कानून की नुमाइंदगी दो अफसर कर रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी भी तो बंटवारे से जुड़ी कहानियां हैं। लाहौर कस्टम पर सफिया पाकिस्तानी अफसर को सब कुछ सच सच बता देती हैं, और तब कुछ ऐसा होता है जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। वो अफसर नमक जब्त नहीं करते, बल्कि उसे बहुत ध्यान से लपेटकर वापस सफिया के बैग में रख देते हैं। और वो कहते हैं मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। और फिर वो एक और बात बताते हैं कि उनका अपना वतन भी तो दिल्ली है, और बस उसी पल दो अलग अलग मुल्कों के लोग एक ही एहसास, एक ही दर्द से जुड़ जाते हैं। अब सफिया पहुंचती हैं अमृतसर, भारत की सरहद पर। वहां उनकी मुलाकात होती है भारतीय कस्टम अफसर सुनील दासगुप्ता से। सफिया उन्हें भी अपनी कहानी सुनाती हैं, और सुनील दासगुप्ता न सिर्फ उस नमक को इजाज़त देते हैं, बल्कि अपने दिल का, अपने अतीत का एक दरवाज़ा खोल देते हैं। वो सफिया को एक किताब दिखाते हैं, और उस पर लिखा है शम्सुल इस्लाम की तरफ से सुनील दासगुप्ता को प्यार के साथ, ढाका 1946। ये एक निशानी थी, एक ऐसी दोस्ती की जिसे बंटवारे की लकीर ने तोड़ दिया था। और फिर वो कहते हैं मेरा वतन ढाका है। देखिए, यही इस कहानी का निचोड़ है कि जो सियासी सरहदें हैं, वो दिलों में बसे अपनेपन के एहसास को कभी नहीं मिटा सकती। तो जैसे जैसे सफिया का ये सफ़र अपने अंजाम तक पहुंचता है, कहानी का जो सबसे बड़ा सवाल है वो और भी साफ होकर सामने आता है। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगती है, और सफिया खिड़की से देखती हैं कि सुनील दासगुप्ता प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, सिर झुकाए हुए। कोई शब्द नहीं है, बस एक खामोश मंजर है। लेकिन इस खामोशी में एक बहुत गहरी समझ है, उन लोगों के बीच की समझ जो सरहदों के आर पार एक दूसरे का दर्द महसूस कर सकते हैं। और कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर नक्शों पर खींची लकीरें दिलों तक नहीं पहुंच पाईं, तो फिर असल में किसका वतन कहाँ है। ये हमें याद दिलाता है कि शायद कई लोगों के लिए वतन कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक एहसास है जो वो हमेशा अपने साथ, अपने दिल में लेकर चलते हैं।